हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अगर आप सभी ने इसका ऑप्शन ए आंसर दिया था अपोलो 11, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। इन 30 प्रश्नों के बाद आज भी आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आंसर करिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या फिर देहरादून। वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तिरुवनंतपुरम। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? ऑप्शन है 1896, 1901, 1911 या फिर 1856। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1896, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। ऑप्शन है बॉक्सिंग, बैडमिंटन, निशानेबाजी या फिर कुश्ती। प्लेयर योगेश्वर दत्त इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिएगा प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसे पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, साइना नेहवाल या फिर हिमा दास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज पायली एक्सप्रेस? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और साथ में ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पीटी उषा को उड़न परी भी बोला जाता है। उड़न परी और पायली एक्सप्रेस दोनों ही पीटी उषा के नाम हैं। राइट। साथ में आपको हिमा दास का भी नाम पता होना चाहिए। इसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी वादन से, संतूर वादन से, शहनाई वादन से या फिर तबला वादन से? पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ सामने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर करिए। वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता या फिर देहरादून। वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आंसर करिए इसका। तो यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, कोलकाता, आपका आंसर करेक्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बर्लिन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम। आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है जर्मनी, आपका आंसर करेक्ट है।
बर्लिन जो है ये जर्मनी की कैपिटल है। साथ में जापान की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, टोक्यो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है सामने स्क्रीन पर। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार हमारे द्वारा क्लास में भी करवाया गया प्रश्न है। घूमर इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान। तो घूमर जो है यह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा, आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सामने है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? वेयर डज द सतलुज रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम? मानसरोवर झील, बेरीनाग झील, रोहतांग दर्रा या फिर यमुनोत्री? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मानसरोवर झील, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? विच रिवर डज नॉट फॉल इनटू द अरेबियन सी? ऑप्शन है साबरमती नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। और देखिएगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी सामने। आज की क्लास हमारी पूरी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस वृंदावन गार्डन लोकेटेड? ऑप्शन है भोपाल, औरंगाबाद, मैसूर, भुवनेश्वर। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है मैसूर, आपका आंसर करेक्ट है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका आंसर करिए जल्दी से। वेयर हुज टॉम्स इज अभय घाट? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, जगजीवन राम या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो अभय घाट जो है यह मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है आपका आंसर राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? हु इज आल्सो नॉन एज शांति पुरुष? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। आंसर सभी को मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या गौतम बुद्ध से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा? ऑप्शन है पावापुरी, पवनार आश्रम, आनंद भवन या फिर कपिल वस्तु। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कपिल वस्तु का संबंध गौतम बुद्ध से है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। आपके सामने है, किसने कहा था आराम हराम है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? हिंदी में बोलते हैं इसको दक्कन की रानी। आंसर करिए। ऑप्शन है कपूरथला, कानपुर, मैसूर या फिर पुणे।
तो क्वीन ऑफ डेक्कन जो है यह पुणे का उपनाम है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, अंकारा किस देश की राजधानी का नाम है? अंकारा इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ईरान, इराक, बहरीन या फिर तुर्की। क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है जी। तो आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, तुर्की। अंकारा जो है यह तुर्की की कैपिटल का नाम है। साथ में आपको ईरान की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, तेहरान है जी। क्या है? तेहरान है। साथ में इराक की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, बगदाद है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, विभिन्न देशों की राजधानियां और मुद्रा से रिलेटेड। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, मनामा। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, शोरा किस देश की सांसद का नाम है? ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, 1 नवंबर 2020 वाले एग्जाम में। ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजराइल या फिर आयरलैंड। शोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज रानीगंज कोल फील्ड लोकेटेड? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को जो आंसर दे रहे हैं पश्चिम बंगाल, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर दादा भाई नौरोजी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दादा भाई नौरोजी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जी सामने, निम्न में से कौन सी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट कमर्शियल रिवर? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी या फिर जायरे नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राइन नदी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सामने है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गुडविल डे सेलिब्रेटेड? 29 अगस्त, 5 सितंबर, 8 अक्टूबर या फिर 20 अगस्त? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है सामने स्क्रीन पर, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर द असम राइफल्स वाज इस्टेब्लिश्ड? 1985, 1969, 1862 या फिर 1835? साथ में क्या करना है आपको, इसका मुख्यालय भी कमेंट करना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये दोनों प्रश्न अभी आंसर करिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई है और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शिलोंग आपको आंसर करना है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है, शिलोंग मेघालय। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर है, मधुशाला किसकी कृति है? राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है हरिवंश राय बच्चन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ मलेशिया? बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन?
अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? हु डिजाइंड द राष्ट्रपति भवन? ऑप्शन है ली कार्बूजियर, नेकचंद, एडविन लुटियंस या फिर जॉब चारनॉक। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन के डिज़ाइन के निर्माता हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सबसे स्टैटिक, सबसे इजी क्वेश्चन। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। कमल, जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 सामने। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सरिस्का नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पर्ल सिटी? हैदराबाद, कोचीन, तिरुवनंतपुरम या फिर बेंगलुरु? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, हैदराबाद। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और आज के इन 30 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? ऑप्शन है जौ, चना, सरसों या फिर मक्का। आंसर सभी को इसका कमेंट बॉक्स में देना है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।